ये छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर है, बल्कि बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। चैतन्य बघेल आबकारी घोटाले में गिरफ्तार थे। उन्हें सबसे पहले गिरफ्तार किया था ईडी ने 18 जुलाई 2025 को। 18 जुलाई यानी वो दिन जब चैतन्य बघेल का जन्मदिन था। और उसके बाद इसी प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दी है, मगर बड़ी खबर सिर्फ ये नहीं है कि चैतन्य बघेल की जमानत हुई है। चैतन्य बघेल की जमानत का आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और डीजीपी को संबोधित करते हुए जो बात कही है, वो बहुत अहम है। क्या मसला है, क्या कहानी है, वो बताने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। पाटन के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए राहत भरा दिन है, क्योंकि उनके पुत्र चैतन्य बघेल की रिहाई सुनिश्चित हो गई है, बशर्ते रिहाई होने के पहले कोई नए मामले में चैतन्य आरोपी न बन जाए। चैतन्य बघेल 18 जुलाई 2025 को अपने ही निवास से, यानी कि भिलाई 3 का जो पदम नगर है वहाँ पे जो निवास है, वहाँ से उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप था कि चैतन्य बघेल आबकारी घोटाला जो मामला है उसके बहुत अहम किरदार हैं, बल्कि यूं कहा जाए तो चैतन्य बघेल इसके अहम डायरेक्टर थे, प्रोटेक्टर थे, वगैरह वगैरह। इस मामले में ईडी ने जिस व्यक्ति के बयान को बहुत अहम आधार मानते हुए गिरफ्तार किया था चैतन्य को, वो थे लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल। ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई हुई, ईडी की गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था। उस गिरफ्तारी के पीछे भी जो अहम आधार था वो था पप्पू बंसल का बयान। ये वही पप्पू बंसल हैं जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने ही नॉन बेलेबल वारंट जारी कराया था, ये कहते हुए कि बहुत ही बड़ा मामला है आबकारी घोटाले का, ये बहुत कुछ जानते हैं मगर मिलते ही नहीं, इनका पता नहीं चल रहा है। अगर ये नहीं मिलेंगे, बचते रहेंगे, हम इन्हें खोज नहीं पाएंगे, इस तो दिक्कत होगी, हमें नॉन बेलेबल वारंट दीजिए। और उसके बाद कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। मज़ेदार ये है, दिलचस्प ये है कि नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद उसी पप्पू बंसल के बयान को ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया अपने रिकॉर्ड में, चार्जशीट में पेश कर दिया। उसी पप्पू बंसल के बयान को नॉन बेलेबल वारंट जारी रहने के दरमियान ही ईडी ने कम से कम 4 मरतबे अलग अलग तारीखों को बुलाया और उसके बयान को दर्ज किया। और उसी बयान के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया, चैतन्य बघेल गिरफ्तार हुए थे। तो जस्टिस अरविंद वर्मा हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। उनके न्यायालय में ये फैसला आज सार्वजनिक हुआ है। ये फैसला रिजर्व था और फैसला जो उन्होंने सार्वजनिक किया, हालांकि विस्तृत आदेश उसका नहीं आया है, लेकिन जो भी चीज़ें सार्वजनिक हुई हैं और जो कहा है उसमें नॉन बेलेबल वारंट वाले व्यक्ति के बयान को लेने और उस नॉन बेलेबल वारंट पर कार्रवाई न करने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराज़गी जताई है। और ये एक बहुत बड़ा कारण बना है चैतन्य बघेल की जमानत के मंजूर होने का। हमने बात की चैतन्य बघेल के एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिया से, जो उन्होंने दूरभाष पर हमें बताया वो यहाँ है, देखिए। हाईकोर्ट ने कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है चैतन्य बघेल के मामले में, क्या आप बता सकेंगे वो क्या है? जी, आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा चैतन्य बघेल जी के मामले में जो 2 बेल याचिकाएँ रिज़र्व थीं, उनमें आज ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट के लिए 230 कॉज़ लिस्ट जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत आज ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा चैतन्य बघेल जी को शराब घोटाले से संबंधित ईओडब्ल्यू और ईडी के मामले में बेल ग्रांट की गई है। ऐसी भी खबरें हैं कि जो पप्पू बंसल, जिनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी था, जिनका कथन रिकॉर्ड में लिया गया, बाद में रिकॉर्ड में लेते हुए फिर आरोपी भी बनाया गया है, लेकिन उनके बयान के आधार पे चैतन्य को अरेस्ट किया गया था। क्या न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने उस पर भी कोई कड़ी टिप्पणी की है? जी, आज ऑर्डर थोड़ी देर में फ़ॉलो होगा। अभी ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट के दौरान में माननीय न्यायालय के द्वारा ये निर्देशित किया गया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को, कि ऐसे मामले जिनमें अरेस्ट वारंट न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं, उनका परिपालन करा जाना अत्यंत ही ज़रूरी है। और जिन मामलों में ये नहीं होता है, उन मामलों में ये न्याय संगत नहीं है। और विस्तृत जानकारी मैं आपको ऑर्डर पढ़ने के बाद दे पाऊँगा इसके आगे की।
बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष। एक एक आखिरी सवाल, क्या अब जी। आबकारी के अलावा क्या चैतन्य के खिलाफ कोई मामला है? जी नहीं, उनकी गिरफ्तारी ईडी द्वारा आबकारी मामले में की गई थी और उसके बाद ईओडब्ल्यू के द्वारा भी आबकारी से संबंधित मामले में ही की गई थी। तो ये थे हर्षवर्धन परगनिया जो बता रहे थे कि आखिरकार प्रकरण में प्रथम दृष्टया जो सार्वजनिक हुआ है फैसला, उस फैसले के मुख्य बिंदु क्या हैं। विस्तृत आदेश की हमें भी प्रतीक्षा है। जैसे ही विस्तृत आदेश आएगा हम उस पर भी खबर बनाते हुए आपके सामने उस चीज़ को प्रस्तुत कर देंगे। मगर ये बिल्कुल तयशुदा है कि जिस अंदाज में एजेंसियों ने कोर्ट से वारंट जारी कराया, नॉन बेलेबल वारंट एक व्यक्ति का जारी कराया, उसी व्यक्ति का बयान भी ले लिया जबकि नॉन बेलेबल वारंट जारी है, ये ईडी ने किया। और ईओडब्ल्यू ने जिसके आवेदन पर नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था, उस ईओडब्ल्यू ने अपनी चार्जशीट में पप्पू बंसल का ही बयान अटैच किया। ईओडब्ल्यू जिसे कि कोर्ट में ही बचाव पक्ष के वकीलों ने बताया कि जो बयान आपने लिया हुआ है उसके खिलाफ तो एनबीडब्ल्यू जारी है, यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी है। उस ईडी ने जब आबकारी की, अभी जो जिसे अंतिम परिवाद कहा जा रहा है, जिसको लेकर तमाम प्रश्न हैं कि अंतिम परिवाद है या नहीं, क्योंकि ईडी के उस कथित अंतिम परिवाद में एक बिंदु है जो स्पष्ट करता है कि नहीं, ये अंतिम परिवाद नहीं है, पूरक परिवाद और पेश हो सकते हैं। हालांकि होंगे कि नहीं होंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय इस बात को बहुत ज़्यादा स्पष्ट करेगा। जो अभी लंबित है सुप्रीम कोर्ट से, वो ईडी का एक आवेदन है जिस पर फैसला नहीं आया है। जब वो फैसला आ जाएगा तो ये ज़्यादा क्लियर होगा कि और पूरक आपराधिक परिवाद ईडी आबकारी में पेश करेगी या नहीं। मगर ईडी ने जो अंतिम, जिसे बताया जा रहा है, जो आपराधिक परिवाद आबकारी में पेश किया, उसमें इसी पप्पू बंसल को आरोपी बनाया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की है। हाईकोर्ट ने इसी विषय को लेकर रेखांकित किया है और जैसा कि हर्षवर्धन बता रहे थे, चैतन्य के एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिया, हाईकोर्ट ने डीजीपी को कड़े तेवर में कहा है, न्यायालय से दिए गए आदेश और न्यायालय से जारी समन का सम्मान करिए और कराइए, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर बेहतर होगा कि इस आदेश का पूरा विस्तृत आदेश आ जाए तो चीज़ों को समझने में, विधिक ज्ञान को हासिल करने में बेहतरी होगी। मगर दो बातें बहुत साफ हैं, ये जमानत जांच एजेंसियों के लिए झटका है और भूपेश बघेल के लिए बल्ले बल्ले का सबब है। विस्तृत आदेश जब आता है उसे लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल ये सूचना, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि चैतन्य बघेल की जमानत मंजूर हो गई है, इसलिए कि नॉन बेलेबल वारंट को लेकर डीजीपी को हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया है, कड़े तेवर में निर्देश दिया है। और चूंकि उसी नॉन बेलेबल वारंट के आधार पर दिए गए जो व्यक्ति का बयान था उस पर कार्रवाई हुई है, तो उसे लेकर एजेंसियों को भी असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा है। तो एक अहम सूचना, एक अहम जानकारी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, वो लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।